Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम डिस्कशन करेंगे प्लस सेकंड सेमेस्टर एईसी जोटा कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश बा एईसी टू जोटा कि तुम एईसी इंग्लिश तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर डिस्कशन करबा 2 मार्क्स रो ओके यूनिट 1 यूनिट 2 आज हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट हम यूनिट 3 यूनिट 4 डिस्कशन करबा ऑलरेडी 8 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस 5 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस किसका आंसर मध्ये प्रोवाइड हे से जो देखिनो प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारिबो ओके और जो मैंने प्लेलिस्ट भी पाओ ना मत कमेंट जना प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड करने भी कर देवी जब प्रथम करके आम चैनल को आम चैनल के भी सब्सक्राइब करने बिकॉज 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर तुम पाई चलो स्टार्ट करबो देखिबो यूनिट 1 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन शी डिफाइन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज फीलिंग्स और मैसेजेस बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहला ना जोगाजोग हूँ एक प्रक्रिया जोटा कि एक्सचेंज करवा सेयार करवा कौन इनफॉरमेशन तथ्य हो आइडियाज फीलिंग्स हो मेसेजेस ना क्या एक्सचेंज हो ना सेंडर आउ रिसीवर है सेंडर मान जानी पाओ तुम सेंडर मान जान रिसीवर मान जान सेंडर माने तुम धर मेसेज जन को कल तुम हेलो सेंडर जेन तुम जहाँ कल मेसेज जे मेसेज रिसीव कला सी है रिसीवर है तुम भीतर जहाँ कथबार्ता है जहाँ डिस्कशन है सेटा है कम्युनिकेशन बुझे देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नेम एनी 4 इसेंशियल फैक्टर दैट डिटरमाइन कम्युनिकेशन है इसेंशियल फैक्टर बा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहले भी किछ भूल हेबनी कौन रहा ना 4 इसेंशियल फैक्टर्स है एलिमेंट्स होची उपादान है कम्युनिकेशन उपादान बा जोगाजोगर उपादान गोटे आसला सेंडर रिसीवर चैनल फीडबैक है सेंडर कौन ना द सोर्स हु एनकोड्स द मेसेज जे मेसेजटा एनकोड करे तुम मेसेज कल तो तुम हेलो सेंडर रिसीवर मु जस्ट कहली जे के डेकोड्स करे है बा तुम मेसेजटा देखे रिसीव करे सी हूँ रिसीवर देन आसला चैनल द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मेसेज जहाँ थ्रू रे तुम मेसेज करो तुम व्हाट्सएप मेसेज करो इंस्टाग्राम में मेसेज करो है ये सब है व्हाट्सएप हो इंस्टाग्राम हो ये सब गोटे गोटे है चैनल देन फीडबैक द रिसीवर्स रेस्पॉन्स टू द मेसेज है रिसीवर जी तुम जहाँ मेसेज कर से तुमको तुम मेसेज कर तुमको रिप्लाई दब जहाँ भी सेटा है फीडबैक बुझे ना देन नेक्स्ट आसला व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन फीडबैक माने फीडबैक बा रिप्लाई मध्य हमें कहि पारिबा है फीडबैक इज द response or reaction given by the receiver back to the sender which confirms whether the message was correctly understood है फीडबैक होची कोन रेस्पॉन्स बा रिएक्शन है तुम जो मेसेज कल से तार जदि तुमको मेसेज रिप्लाई देला बा किछि रिएक्ट कला तुम जानल कोन से मेसेज तो जानी पारला है इट जो वाला मेसेज वाज टू करेक्टली अंडरस्टूड तुम जानी पारला मेसेज से रिप्लाई देला माने से मेसेज टी बुझी पारला मेसेज टी ता पाखरे पहुंची पारला बुझला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो व्हाट आर कम्युनिकेशन बैरियर्स है कम्युनिकेशन बैरियर बा जोगाजोगर प्रतिबंधक कौन बैरियर्स माने हो प्रतिबंधक है ऑलरेडी सब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन बेले मु करि सच डिस्कशन यूनिट 1 टा बहुत भलो डिस्कशन नेची पूरा इजी वर्ड रे तुम प्लेलिस्ट चेक कर सब किछ पाई परिबो जति न पाउछ मते कमेंट जणा ओके कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टैकल्स or filters that distort, delay or prevent the effective flow of a message between the sender and the receiver. यदि आम कम्युनिकेशन जदि आम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कले फोन माध्यम जदि आम कम्युनिकेशन कले जन सहित मेसेज हो आम धर चैटिंग कले क्या सहित क्या मेसेज कले आम प्रतिबंधक कौन हम ना नेटवर्क नेटवर्क हूँ प्रतिबंधक जदि नेटवर्क कनेक्शन ठीक नाल आम ठीक भाव कम्युनिकेशन हो पारनी ताको हम कौन करबा ना कम्युनिकेशन बैरियर बोली हमें कहि परबा जहाद्वारा कि हम मेसेज टे लेट रे पहुंचबो बा पहुंच पाइबो भी नहीं बुझिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल ना इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल्स दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कम्युनिकेशन टेक्स place because one person knows something that another person does not know, creating a gap that needs to filled. बोला ना the next question देखियो what is meant by information overload information overload को ना information overload occurs when a person is received with a volume of data or information that exceeds
their capacity to process or understand efficiently. The next question is like define grapevine communication. है ना most important question grapevine communication टा 8 mark selection question discussion कला बड़े कोई 5 mark discussion कला बड़े मध्य कोई grapevine most important question. Grapevine communication is an informal, unofficial and unstructured communication network that develops naturally within an organization through social interaction. है ग्राफेन कम्युनिकेशन को देउची ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देउची बा अनऑफिशियल कम्युनिकेशन देउची ग्राफेन कम्युनिकेशन टी नॉन वर्बल रे मध्य जाउची होला माने जो कम्युनिकेशन केते प्रकार रहिची को बेस रे ताकू सब डिवाइड कराई छी चैनल बेस रे हो विभिन्न प्रकार बेस रे कम्युनिकेशन को डिवाइड करा जाई छी चैनल डिवाइड कराई छी चैनल बेस रे पर्पस स्टाइल रे मध्य पर्पस स्टाइल एसो को कहै छी ना विभिन्न आधार रे त कहै छी ना कम्युनिकेशन को डिवाइड करा जाई छी हैला कम्युनिकेशन को चैनल बेस रे चारि भाग रे विभक्त कराई छी जोथरे कि वर्बल और नॉन वर्बल मध्ये जाउ छी हैला और ये जो ग्राफेफाइन रहिला ए ग्राफेफाइन होची नॉन वर्बल रो अंतर्भुक्त बुझिला the next question is now differentiate between horizontal and vertical communication. Vertical communication flows upward or downward between different hierarchical levels, while horizontal communication flows between peers at the same organizational level. Example there manager to employee. मैनेजर रहेगा तो ऊपर लेवल एम्प्लॉय रहे तल लेवल तो मैनेजर टू एम्प्लॉय सहित जो कम्युनिकेशन जो होते हैं ताको कौन कह जाते से जो रहते कौन विभिन्न लेवल्स जो रहते ताको कह जाते हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल कम्युनिकेशन. Then next is now what is bias free communication? Bias free communication uses language that is neutral, inclusive and avoids words or phrases that stereotype people based on gender, race, age and authenticity. Then next question देखिए. Next question is what is political correctness in communication? Political correctness refers to choosing language or expressions deliberately designed to avoid offending or disadvantaging specific group of people in society. बुझला सती सती थिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 और देन हम देखियो यूनिट 2. यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन is व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग. लिसनिंग रो विभिन्न प्रकार टाइप्स अछि. लिसनिंग को केते भाग रे विभक्त कराई छी तुम जानछो ना नै डिस्कशन हेई छी तुम जाई के देखो प्रॉपर तुम जे तो एग्जाम बहुत अल्प दिन रहिला बहुत कम दिन तो टिके सीरियस हो एग्जाम टाइम होला हल्का रे भी जमा बिल्कुल भी नियो निया को होला लिसनिंग को कौन ना डिवाइड कराई छै. लिसनिंग है एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग. लिसनिंग को तीन भाग डिवाइड कराई छै हैला. लिसनिंग is the listener fully concentrate, understands, responds and remembers the messages. बुझला कौन असला ना एक्टिव लिसनिंग कर ना लिसनर fully concentrate, understands, responds and remember the messages. बुझिबा एक्टिव लिसनिंग कर ना पूरा सक्रिय भाव रे सुनिबा तर मु गोटे किसी कहूँ तुम पूरा एक्टिव भाव पूरा ताको मन रखा शुणा कनसेंट्रेट देवा मान ध्यान देकी शुणा बुझा कौन कह एक्टिव लिसनिंग कहते. पैसिव लिसनिंग द लिसनर हियर्स द वर्ड्स विदाउट डीप अटेंशन और प्रोसेसिंग है. तो मु गोटे किसी कहूँ तुम ठीक से बुझुन ठीक से शुणा तुम ट्राए कर अटेंशन तुम दौन है तुमने किसी बुझे ट्राए कर जहाँ मुझे कहूँ तुम शुणी दौच बस किंतु कौन माने माइंड को नहुन किसी बुझे कि सेटा पैसिव लिसनिंग और एटा एक्टिव लिसनिंग जोटा तुम ठीक से बुझुच ठीक से शुणुच बुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एम्पैथेटिक लिसनिंग जोटा जस्ट कहूँ तीन टाइप्स दीटा आम ऊपर देखले देन आम देखिए एम्पैथेटिक लिसनिंग कौन. इट मीन्स लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स इमोशन एंड फीलिंग्स. द गोल इज टू शो सपोर्ट एंड बिल्ड ट्रस्ट. एम्पैथेटिक लिसनिंग कौन मु किसी गोटे कहूँ तुम कौन माने मु कहूँ मो कथा तुम पूरा इमोशन फीलिंग्स सहित तुम बुझुच बुझला सेटा एम्पैथेटिक लिसनिंग. द गोल इज टू शो सपोर्ट एंड बिल्ड ट्रस्ट.
तुम शुणुच से कौन कहे ना मो सपोर्ट हम जेहेतु तुम तर एवं मो वीडियो तुम शुणुच भलसे बुझुच शुणुच पढ़ुच से कौन ना मो सपोर्ट है मोर कौन बिल्ड ट्रस्ट है मो विश्वास बढ़ला तुम मान प्रति तुम मान विश्वास मो प्रति बढ़ला मो विश्वास तुम मान प्रति बढ़ला बुझला ये एम्पैथेटिक लिसनिंग। देन नेक्स्ट is what is interactive listening। interactive listening कौन इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस मन रखिबो द लिसनर एक्टिवली आस्क्स क्वेश्चन एंड गिव्स फीडबैक टू द स्पीकर। लिसनर जे सुनुची है मु तो तुमको किसी क्वेश्चन कली है तुम शुणुच देन तुम कौन ना लिसनर है लिसनर तुम कौन ना एक्टिवली कौन कल ना तुम कौन कल मत क्वेश्चन कल मुझे लाइव क्लास करी मुझे तुमको कह पिला जहाँ भी डाउट रोचे मत पचार तुम से शुणल पूरा एक्टिवली शुणल तुम लिसनर तुम मतलब सांगे सांगे क्वेश्चन कर जे मैम मोर यहाँ डाउट अच्छे बुझे एंड मुझे कौन कल सांगे सांगे फीडबैक देली तुमको रिप्लाई देली सेटा इंटरैक्टिव लिसनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन is what is the differences between fluency and accuracy in speaking। स्पीकिंग स्टाइल बहुत प्रकार स्पीकिंग स्टाइल अच्छी फ्लुएंसी आउ accuracy भितर कौन डिफरेंसेस रही। फ्लुएंसी द एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली विथआउट अननेसेसरी पॉजेस। फ्लुएंसी कौन ना स्पीक माने कहवा कथा कह पूरा स्मूथली कथा कहवा और विथआउट बिना अननेसेसरी बा अनावश्यक पॉज। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ना द एबिलिटी टू स्पीक करेक्टली यूजिंग प्रॉपर ग्रामर एंड वोकाबुलरी। मैं जहाँ भी कहवा है पूरा ठीक भाव कहवा सठिक भाव कहवा यूजिंग प्रॉपर ग्रामर है माने सठिक व्याकरण आम यूज करवा सठिक वोकाबुलरी आम यूज करके कहवा कौन कहे ना एक्यूरेसी बोली कह जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला डिफाइन इंटेलिजिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। It is the degree to which speech can be understood. It depends on clear pronunciation, proper stress, and rhythm. कौन कहला ना it is degree to which speech can be understood. It depends कहाँ ऊपर निर्भरशील करे and clear pronunciation. Clear pronunciation बा सठिक शब्दर उच्चारण ऊपर एटा कहते हैं डिपेंड करते प्रॉपर स्ट्रेस उपरे और रिधिम उपरे कौन करते हैं निर्भरशील होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग। ना फॉर्मल स्टाइल कौन यूज्ड इन ऑफिशियल प्रोफेशनल और एकेडमिक सेटिंग विथ प्रिसाइज लैंग्वेज। फॉर्मल स्टाइल कौन जोटा कि आम ऑफिस रे कथा ही पाइबा प्रोफेशनल जो कथबार्ता ताको आम फॉर्मल स्टाइल बोल कर पाइबा। इनफॉर्मल स्टाइल जोटा यूज्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली यूजिंग कैजुअल वर्ड्स और स्लैंग है आम गोटे सांगन भितर जोटा आम कथा होता ताको इनफॉर्मल स्टाइल बोल कहुए फैमिली आम जहाँ डिस्कशन करूँ नॉर्मली कथबार्ता हो सेटा इनफॉर्मल स्टाइल। जोटा आम प्रोफेशनल जहाँ भी डिफरेंट स्टाइल कथा मैंने फैमिली सहित कथा अलग स्टाइल प्रोफेशनल स्टाइल कथा अलग है से प्रोफेशनल स्टाइल बा ऑफिशियल स्टाइल को ना फॉर्मल स्टाइल बोली कह जाए। The next question is what is tentative speaking styles? It is a cautious style used when the speaker is uncertain. It uses words like perhaps, might, or could. The next question is what is the diphthong? Most important question, diphthong. It is a glide from one vowel sound to another. It is also known as a double vowel sound. AI example AI in buy. Buy. Then our next question देखियो what is the international phonetic alphabet? IPA. IPA full form मन रखियो international phonetic alphabet. What is IPA? Now it is a standardized system of phonetic notation. It uses specific symbols to present every distinct sound in human speech. Next question is define syllable division. Syllable division it is breaking a word down into individual units of pronunciation. The next is each unit contains exactly one vowel sounds. Butter.
water ହେଲା। then next asla what is stress shift? It is the changing of word stress when its grammatical form changes. For example, photographs shifts to photography, photographer hela kon na photography। the next question is explain falling and rising tone in intonation। এটা বহুত important question, falling tone, rising tone। falling tone ko na pitch drops used for statements, commands and questions ହେଲା। commands ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା falling tone। rising tone କ'ଣ ନା used for yes and no, question and polite requests ହେଲା rising tones। the next question is what is meant by neutral English? most important question और এটা হচ্ছে last question কি তোমার unit 2 ର। it is an accent free from local or regional influences। it is easily understood globally by speakers or different backgrounds। ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଥିଲା ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ 2 ର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট সেয়ার করে বিলকুল भी ভুলিবনি। तुम फ्रेंड ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ତମମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା ସହିତ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପାଉନ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା। ଅଲରେଡ଼ି 8 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଓକେ, तुम प्लेलिस्ट चेक करके देखिपार, आंसर मध्य प्रोवाइड होती। यदि प्रथम कर आम चैनल को आम चैनल को एग्जाम एवं सब्सक्राइब करने बिकज यूनिट 3 एंड 4 और 2 मार्क सिलेक्शन देन टॉप 10 सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर पाई और 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर तुम मैंने पाई। ओके।